Hello students, today we are studying the topic data handling, classifying and tabulation of data. In this part of video, I shall explain to you some definitions of data and some questions. What is data? It refers to the information in the form of numerical figure. The marks obtained by 5 students of a class in a unit test are 34, 45, 65, 67, 87. We call it the data related to the marks obtained by 5 students of a class in a unit test. तो डेटा से क्या मतलब है हमारा? इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को रेफर करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, जो कि न्यूमेरिकल फिगर में होती है. इंफॉर्मेशन किस में होती है? न्यूमेरिकल फिगर में. तो उसको क्या बोलते हैं? डेटा. तो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स हैं ऑफ ए क्लास के 5 स्टूडेंट्स हैं इन ए यूनिट टेस्ट. एक यूनिट टेस्ट में उनके 34, एक के आए 45, दूसरे के आए 65, चौथे के आए 67 और पांचवें के आए 87. तो ये क्या हो गया? ये एक न्यूमेरिकल फिगर हो गई. और ये क्या हो गया? ये हमारा डेटा हो गया 5 स्टूडेंट्स का. तो वी कॉल इट डेटा रिलेटेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन ए यूनिट टेस्ट. अब रो डेटा, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको और वीडियो में, इससे पहले पार्ट सेंड करे हुए हैं. चलिए इसमें और देख लीजिए एक बार, ये डिफाइन आपको रिवाइज हो जाएगी. तो रो डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो डेटा. तो डेटा को जब हम ओरिजिनल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, डेटा को हम ओरिजिनल फॉर्म में जब कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रो डेटा. मतलब उसका कोई टेबुलेशन नहीं किया हुआ होता, कोई कुछ नहीं किया हुआ था. जैसे पीछे अभी हमने स्टूडेंट्स का देखा था 34, 45, 65, 67, 87. तो क्या है ये हमारा आ जाएगा रो डेटा में. ठीक है, तो किस में आ जाएगा? रो डेटा में. अब इसके बाद आ गया एर्रे. अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एर्रे. जब हमारे डेटा को हम असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं, जितने भी हमारे डेटा लिए हुए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एर्रे. ठीक है. फिर हमारा आ गया टेबुलेशन ऑफ डाटा. तो आपने इसमें स्टार्टिंग में आपने देखा ही था फर्स्ट पार्ट में कि इसका नेम ही टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है. तो अब ये टेबुलेशन आ गई. तो टेबुलेशन ऑफ डेटा में क्या है? अरेंजिंग द डेटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अरेंजिंग द डेटा को अरेंज करना इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, एक टेबल की तरह एक सिस्टमेटिक फॉर्म में डेटा को अरेंज करना इज कॉल्ड टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. वो क्या कहलाता है? टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं? ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन. अभी हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए थे, 34, 35, 36 ऐसे करके थे हमारे 5. तो उसमें से यदि हम 34 को पिक करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वेशन. वो क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वेशन. ईच न्यूमेरिकल फिगर मतलब हर एक न्यूमेरिकल फिगर क्या कहलाती है? उसमें ऑब्जर्वेशन. क्या कहलाती है वो? ऑब्जर्वेशन. इसके बाद आया फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी. सपोज करिए 36, 36, 36, 36 4 टाइम आया, तो हम 36 के आगे टैली मार्क्स लगाएंगे 1, 2, 3, 4. तो क्या हो गया? 4 इसकी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी. 36 कितने टाइम्स आया? तो इसने कहा द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. वो क्या कहलाता है? उसकी फ्रीक्वेंसी. जैसे 36 4 टाइम आया तो 4 क्या कहलाएगा? इसकी फ्रीक्वेंसी. फिर है हमारा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डाटा इन टेबल फॉर्म विद क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डाटा. रॉ डाटा को संगठन मतलब एकत्र करना. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डाटा इन टेबल फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में बना करके. किस टाइप से? एक मैं रफली बता देता हूँ. जैसे इस टाइप से हमने बना लिया
है ना। तो यहाँ पे हमने मार्क्स दे दिए, हम जैसे डाई में मार्क्स होते हैं 1 2 3, और उसको कितनी कितनी बार थ्रो करा, सपोज करिए 3 आया तो ये 3 लिख दिया हमने, तो ये क्या हो गया, टेबुलेशन कर दिया हमने, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डाटा इन टेबल फॉर्म विद क्लासेज एंड फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आया ग्रुपिंग ऑफ डाटा, ठीक है। एक तो होता है सिंगल सिंगल हमने कर दिया, एक होता है ग्रुपिंग करके। ग्रुपिंग करके व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज लार्ज वी मे कंडेंस द डाटा इनटू सेवरल ग्रुप्स, तो हम उनको सेवरल ग्रुप्स में उस डेटा को कंडेंस कर लेते हैं, ठीक है। वी रिकॉर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन ईच ग्रुप, ईच ग्रुप में जो भी उनकी फॉलिंग होती है उसको हम नोट डाउन कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ग्रुप्स along with the frequency of each group is known as the frequency distribution of the group data। तो हम ईच ग्रुप की उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। एक तो हो गया सिंगल सिंगल के हमने डाई थ्रो करे 1 2 3 4 5 6 तक आएंगे, बस उसमें छोटा सा है तो हमने इसका ये बना दिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वो आ जाते हैं हमारे नंबर्स, जैसे हमारा एक्सपेंसेस आ गए, एक्सपेंसेस हमारे 100 से लेके 10,000 तक आ गए, तो हम उसमें यदि ऐसे लिखेंगे तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं हम 100 से लेके 1000 तक के ले लिए हमने, ठीक है, कितने आएंगे वो यहाँ लिख देंगे। फिर 1000 से लेके 1100 तक के ले लिए, ठीक है। इस टाइप से हम ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप के अंदर जितने भी आते चले जाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम लिखते चले जाते हैं, तो ये कहलाता है ग्रुपिंग ऑफ डाटा। फिर है हमारा नेक्स्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रुप डाटा में भी एक पहले थी हमने सिंगल वाली ली थी, सिंगल सिंगल, जैसे डाई में 1 2 3 4, तो क्या कहलाती है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, discrete frequency distribution is a frequency distribution where sufficiently great numbers are grouped in one class, जिसमें एक क्लास में ही एक ग्रुप बनाया जा सकता है। जैसे डाई का मैंने आपको बताया, डाई में कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो हम सिंगल सिंगल हैं, इसको इजीली कर सकते हैं। 1 कितनी बार आया, 2 बार आया तो 2 लिख दिया, 2 कितनी बार आया, 3 बार आया तो 3 टाइम लिख दिया, 3 5 टाइम आया, 1 2 3 4 और 5 ऐसे काटते हैं, 5th वाला, ये ध्यान रखना, टेली मार्क्स में 5th इस टाइप से काटते हैं, तो ये 5 टाइम आ गया। तो ये क्या आ गया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास साइज और क्लास इंटरवल। अब क्लास साइज और क्लास इंटरवल क्या होते हैं। क्लास साइज इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास, ठीक है। अब क्लास साइज, किसी का भी हमें क्लास साइज निकालना हो, क्लास इंटरवल अप्रोक्सली सेम सही है। क्लास इंटरवल क्या कैसे हो गए, जैसे हमारे 0 से 10 तक, ठीक है, 10 से 20 तक, ये क्लास इंटरवल हो गए हमारे। अब वो कहे उसका क्लास साइज कितना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो 10 में से हम 0 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 10। 20 में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो क्या आ गया, 10। मतलब क्लास साइज सेम रहता है ईच एंड एवरी जगह, ईच एंड एवरी प्लेस साइज इसका सेम रहता है। और क्लास इंटरवल्स क्या हो गए, 0 से 10 तक, ठीक है। तो क्लास साइज इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास। अब इसमें 0, इसमें 10 से 20 आया सपोज करिए, तो 10 तो कहलाएगी लोअर लिमिट, ठीक है, और 20 कहलाएगी अपर लिमिट, ठीक। 10 लोअर लिमिट और 20 अपर लिमिट। क्लास लिमिट्स आ गई, लिमिट्स मैं अभी बता रहा था। क्लास लिमिट्स आर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन डेटा इवेंट्स एटसेट्रा इन ए क्लास। एक क्लास में मैंने अभी आपको बताई थी 10 से 20 में 10 को कहा जाएगा स्मॉलेस्ट एंड 20 को बोला जाएगा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ डाटा। अब ये तो हो गई थी क्लास इंटरवल की, ठीक है, कि लोएस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है, अप लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब रेंज में क्या आ गया, रेंज में हम देखते हैं सबसे छोटा, जैसे हमें सारे डाटा दिए गए हैं 2 3 5 10 15 6 5 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं,
स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है 15 है, तो 15 माइनस सबसे छोटा क्या है 0, तो 0 को माइनस कर देते हैं, क्या आ गई रेंज 15। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर दिया जाता है, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाती है रेंज। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। द फाइनल मार्क्स इन ए मैथमेटिक्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। अरेंज दीज मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और ग्रुप क्या लेना है 32 39, वन ग्रुप, फिर 39 को नहीं लेना, फिर 42 49, ठीक है, सेकंड ग्रुप। तो हमें इस टाइप से ग्रुप लेकर के तब इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए ये हमने, तो द मार्क्स कैन बी अरेंज इन एन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज बिलो। तो इसके लिए पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल क्या बनेगी हमारी, ये देखिए, इसमें पहले हमने लिया 30 से 39, फिर 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, फिर हमारा हाईएस्ट है इसमें 100, तो हम क्या लेंगे 80 से 89, 90 से 99, 100 से 109, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस क्या लेंगे, 30 से 39 के बीच में कितने आ जाएंगे हमारे, हम छांटेंगे 30 से 39 के बीच में आ रहे हैं 37 और 39, फिर 40 से 49 के बीच में कौन से आ रहे हैं 44, 48, 48, ठीक। फिर 50 से 59 के बीच में हम यहाँ से देख रहे हैं ये सब चीज़ें, 50 से 59 के बीच में कौन से आ रहे हैं 50 आ गया, ठीक है, 52 आ गया, 53, 55, 56, 58, 58, 59, 58 2 टाइम था तो इसलिए 2 टाइम लिख दिया गया 58 को। इसके बाद हमारा 60 से 63, 60 से 69, तो 60 ये रहा, 61 ये रहा, ठीक है। 60 कितने टाइम है 1 है ना, 2 और कहाँ पर है 63, तो 3 टाइम लिख दिया 60। 61 कहाँ है, ये रहा 61, तो 61 लिख दिया। फिर 62 है इसमें, ये 62 आ गया, फिर 64 आ गया, फिर 67 ये रहा हमारा, फिर 68, तो 68 कहाँ पर है हमारा 68, देखिए इसमें 68 ये 68, तो हमने ये सब लिख दिए 60 to 69, 68 से बड़ा इसमें है ही नहीं 69 तक। फिर हमने 70 से 79 के देखे, तो कौन कौन से आए 77, 75, 77, 78, ठीक है। तो इसमें हमारा 70 से 79 में कौन कौन से आ गए 70, 75, 77 और 78, ये हमने यहाँ से चेक कर लिया। 70 से 79 तक कहाँ था, मतलब 79 भी इसमें ही आएगा। फिर 80 to 89, तो 80 to 89 हमारे 80 से 89 के बीच में कौन कौन से आ गए 84, ठीक है, देखिए 84, 88 तो ये रहा हमारा 88 है ना, 84 ये, इससे इसके बाद कोई और नंबर है ही नहीं, वो बड़े हैं, ठीक है। तो हमारे 84 और 88 आ गए। अब 90 to 99 देखेंगे तो हम ऊपर से 90 और इधर से फिर 98, ठीक है। फिर कौन सा जाएगा 98, ये रहा 98, ठीक है, ये दोनों आ गए 90 to 98। फिर 100 से 100 के बीच में, तो 100 से 109 के बीच में केवल एक ही आ रहा है 100, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसी टेबल के बेस पर कुछ हमारे क्वेश्चंस और भी हैं आगे, वो देखते हैं। इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें दिया हुआ व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर किसका है सबसे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट स्कोर क्या है इसमें, हाईएस्ट स्कोर है 100, ठीक है। तो हाईएस्ट स्कोर क्या जाएगा 100, ठीक। लोएस्ट स्कोर क्या है इसमें, लोएस्ट स्कोर है 37, ठीक। हाईएस्ट कहाँ से देखा, ये रहा 100 और लोएस्ट कहाँ से आ गया 37, ठीक, 2 हो गए। इसके बाद क्या है हमारा रेंज क्या होता है, हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर दो, मतलब 100 में से 37 माइनस कर देंगे। फिर है 40 इज पास मार्क्स, हाउ मैनी हैव फेल्ड, 40 पास मार्क्स हैं तो कितने फेल हुए। अब 40 से पीछे के देख लेंगे कितने हैं, तो 40 तक तो पास हैं, 40 वाले तो पास है, 40 से नीचे कौन से हैं 30 to 39, मतलब 2 बच्चे फेल हैं, ठीक है, 2 बच्चे फेल हैं, तो आ जाएगा 37 to 39। फिर हाउ मैनी हैव स्कोर्ड 75 और मोर, 75 से ज़्यादा किसने स्कोर करें, तो 75 से ज़्यादा देख लीजिए 75, 77, 78, 3 तो ये हो गए, 3 और 2 5,
5 और 2 7 और 1 8, तो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 75 और 75 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो क्या जाएगा उधर 8, क्या जाएगा उसका आंसर 8। विच ऑब्जर्वेशन बिटवीन 50 to 60 हैव नॉट एक्चुअली अपीयर्ड। 50 to 60 के बीच में एक्चुअल में कौन से अपीयर नहीं हुए हैं? 50 to 60, तो 50 to 60 में देखेंगे हम तो कहाँ है? 50 to 59 देख लीजिए, 50 to 59 ये वाला लिया जाएगा। तो 50 भी है, 51 नहीं है एक तो, ठीक है, 52 भी है, 53 भी है, 54 नहीं है, तो ये भी एक्चुअल में रिप्रेजेंट नहीं हुआ। 55 है, 56 है, 57 नहीं है, एक 57 भी नहीं है, तो 58 है, 59 है, ठीक है। तो इसलिए क्या आ गए? 3 नंबर एक्चुअल में रिप्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, 51, 54 और 57। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर कौन से वाले का? 7th पॉइंट का, ठीक है। हाउ मैनी हैव स्कोर्ड लेस देन 50। 50 से कम स्कोर किस में है? तो 50 से कम स्कोर, 50 से कम स्कोर ये रहे, तो 50 तक तो यहाँ पर है, 50 से कम कहाँ है ये? 44, 48, 48, 37 और 39, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं, इन वाले के 50 से कम है, तो हम यही आंसर पीछे देखेंगे। देखिए ये रहा, हाईएस्ट स्कोर बताया था मैंने 100, तो 100 आ गया। लोएस्ट आया था 37, तो 37, दोनों की रेंज दोनों को माइनस कर देंगे। 100 - 37 इज इक्वल टू 63। हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर देते हैं। 40 इज द पास मार्क, 40 पास मार्क्स हैं, तो फेल कितने हो गए? 40 से कम मैंने आपको बताए थे 2, 37 और 39, अभी टेबल में मैंने बताए थे इससे पहले। हाउ मैनी हैव स्कोर्ड 75, से ज़्यादा कितने थे? तो मैंने आपको काउंट करके बताए थे 8 स्टूडेंट थे अभी टेबल में। 75, 77, 78, 84, 88, 90, 98 और 100, जिनके ये मार्क्स आए, ठीक है। फिर इसके बाद हैं 50 से 60 के बीच में मैंने आपको बताए थे द मार्क्स 51, 54 और 57, ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं थे, ये थे ही नहीं उसमें, ठीक है। 50 था, 53 था, तो 52 था, 53, 50 था, 52 था, 53 था, फिर 55 था, ये वाले नंबर्स उसमें नहीं थे। हाउ मैनी हैव स्कोर्ड लेस देन 50, 50 से कम कितने थे? मैंने आपको बताए थे 5 स्टूडेंट्स के थे पीछे काउंट करके, 37, 39, 44, 48 और 48। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाई हैज़ 25 टाइम्स, एक डाई को 25 टाइम्स फेंका गया और जो उसके स्कोर आए वो क्या आए? पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 5 आया, देखिए रहा, फर्स्ट टाइम में 1, दूसरी बार में 5 आया, तीसरी बार में 2 आया, चौथी बार में 4 आया, इस तरीके से 25 टाइम फेंका गया। तो फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसको टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो द डाई नंबर्स, डाई के नंबर्स लिख दिए, टैली मार्क्स लिख दिए हमने यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो 1 से लेके 6 तक होते हैं डाई के नंबर, सब लिख दिए। अब 1 कितने टाइम आया है? 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 टाइम आया है, हमने 5 लिख दिया, ये रहा, ठीक है। 5 कैसे लगाया जाता है? 1, 2, 3, 4 तो पूरे लगाए जाते हैं और 5th वाला मार्क इस टाइप से लगाया जाता है, तो ये पूरा बंच बन जाता है 5 का। तो क्या आ गया इसकी फ्रीक्वेंसी? 5। 2 कितने टाइम है? 2 हमारे 5 टाइम है इसमें। 2 कितने टाइम है? 5 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, तो ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा इसमें 2, 6 टाइम था, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो हमने 5 का एक बंच बनाया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो 6 का ही आ गया। 3 कितने टाइम था? 3 हमारा था 4 टाइम, तो ये 4 लिख दिया, ठीक है। फिर 4 था हमारा 2 टाइम, 1 और ये 2, 4 2 टाइम था, तो 4 को 2 मार्क लगा के 2 लिख दिया। 5 कितने टाइम था? 5 हमारा 4 टाइम है, 1, 2, 3 और ये 4, तो 4 लिख दिया, ठीक है, 4 मार्क लगा के 4। फिर 6 कितने टाइम था? 6 हमारा 4 टाइम है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 टाइम है, तो 4 मार्क लगा के 1, 2, 3, 4 लगा दी और 4 फ्रीक्वेंसी लिख दी इसकी। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। इसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन है 3rd, फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू द वीकली वेजेस इन रुपीज़
ऑफ 15 वर्कर्स, 15 वर्कर्स की हमारी ये वो दिए हुए हैं वेजेस कि उनके ये वर्क करे हैं उन्होंने, तो इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई हुई है, तो हमने यहाँ लिया हुआ है वेजेस रुपीज़ में, टैली मार्क्स लिए, फ्रीक्वेंसी ली, ठीक है। तो वेजेस क्या थे हमारे, देखेंगे 150, फिर 200, फिर 250, फिर हमारा 300, फिर 350, बस यही है, इससे बड़ा कोई सा नहीं है। अब 150 काउंट करेंगे कितने टाइम है, तो 150, 150 और कहाँ है 150, ये रहा 150, 3 टाइम है तो 3 टैली मार्क लगाए और 3 फ्रीक्वेंसी लिख दी। फिर 200 देखेंगे, 200, 200, 200, 200 और 200, 5, ठीक है। तो हमारे ये तो 250 कितने टाइम था हमारा, 250 था हमारा 4 टाइम, ठीक है। अभी काउंट करा 1 और 2, 3 और एक ये 4, ठीक। 300 कितने टाइम था, 1 और 2 टाइम है बस, तो 2 आ गया, ठीक है। 2 टैली मार्क्स और 2 फ्रीक्वेंसी। 350 ओनली 1 टाइम है, ओनली 1 टाइम कहाँ है 350, ये बस, तो हमने 1 लगाया और 1 कर दिया। आप चाहें तो इसका टोटल भी कर सकते हैं, नीचे यहाँ पर टोटल लिख करके, क्या टोटल आएगा इसका, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो हम क्या लिख देंगे 15 नीचे, ठीक है। आप टोटल भी कर सकते हैं इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा था व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द वेजेस। तो वेजेस की हाईएस्ट रेंज हमने अपनी देखी थी 350 थी, और लोएस्ट वाली देखी थी 150। आपने टेबल बनाई थी ना अभी, तो 350 माइनस 150 इज इक्वल टू 200। हाउ मैनी वर्कर्स आर गेटिंग रुपीज़ 350, 350 कितने वर्कर्स के हैं, तो 350 रुपीज़ देखिए सबसे लास्ट में 1 वर्कर के हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। हाउ मैनी वर्कर्स आर गेटिंग द मिनिमम वेजेस, कितने वर्कर्स मिनिमम वेजेस ले रहे हैं, तो कितने वर्कर्स मिनिमम ले रहे हैं, मिनिमम तो ये है, तो मिनिमम वर्कर्स कितने ले रहे हैं 3, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये देखिए रेंज तो हमने निकाल ली इसके माइनस करके, फिर हमने वर्कर्स निकाले थे, तो फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल वी सी 350 इज 1, वर्कर्स अर्निंग 350 इज 1 वर्कर है केवल। हाउ मैनी वर्कर्स आर गेटिंग द मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस कितने ले रहे हैं, तो हियर द मिनिमम वेजेस 150, हैंस द नंबर ऑफ वर्कर अर्निंग द मिनिमम वेजेस इज 3 ले रहे थे ना, फ्रीक्वेंसी 3 आई थी 150 वालों की, तो मिनिमम वर्कर कितने हो गए 3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 20 में से मार्क्स दिए हुए हैं 7, 10, 8 और 60, 30 स्टूडेंट्स के हैं ये, गिवन बिलो। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एबव डाटा यूजिंग द क्लास इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ का लेना है, इन विच 1 क्लास 3 to 8, 3 से लेकर 8 तक के लेने हैं, मतलब 2, ठीक है। इंक्लूडिंग 2 एंड एक्सक्लूडिंग 8, मतलब 2 को तो इंक्लूड करना है और एक्सक्लूड कर देना है 8 को, ठीक है। तो हमारा ये चल जाएगा फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑल्सो ऑब्टेन्ड ड्रॉ ए तो ये इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें 3 को तो इंक्लूड करना है, लेकिन 8 को एक्सक्लूड, मतलब 8 को इसमें नहीं लेना, वो नेक्स्ट वाले ग्रुप में आएगा, ठीक है। 3 से 8 कितने का गैप है, 5 का, 8 से 13, इस टाइप से चलेगा, इसका आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। सबसे पहले हमने अरेंज किया इनको असेंडिंग ऑर्डर में, जिससे कि इजीली हम कर सकें। पीछे हम काउंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, जिससे हम इजीली टैली मार्क्स भी लगा सकें। तो जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया 7, 7, 8, 10, तो हमने मार्क्स लिए यहाँ पर। ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा क्या होता है, इसमें क्लास इंटरवल बनाए जाते हैं 3 से 8, मतलब 5 का गैप लिया है। 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18, मतलब दूसरे वाले की अपर लिमिट नेक्स्ट वाले के लिए लोअर लिमिट बनती है। 18 में 5 ऐड करा 23, ठीक है। अब 3 से 8 तक के, 8 को नहीं लेंगे, मतलब 3 से 7 तक के लेंगे, तो कितने आए। अब इसमें देखिए भाई, इसमें 7 7 है 2 टाइम, इससे फिर 8 आ गया, 8 इसमें लिया ही नहीं जाएगा और नेक्स्ट में लेंगे, तो 7 कितने टाइम है 2, तो 2 लिख दिया। 8 किस में आएगा, इस वाले में, नेक्स्ट वाले में। मैंने बताया था
8 को नेक्स्ट वाले में लेना है, इस वाले में नहीं लेना। तो 8 10 10 10 11 11 11 12, ठीक है, और 13 इसमें नहीं लेंगे, 13 लेंगे नेक्स्ट वाले में। तो कितने आ गए ये आ गए हमारे कितने 8। तो 5 का तो बंच बना दिया ये, और 3 इस टाइप से लगा दिए, तो ये हो गए 8। अब इसके बाद है हमारा 13 to 18। 13 से 18 में कौन सा आ जाएंगे, ये 13, ये 14 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 18 नहीं आएगा। यहाँ तक आ जाएंगे, मैंने गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गए, ठीक है। तो 5 का बंच, फिर 5 का बंच, फिर 5 का बंच और 1, तो 15 हो गए। 5 5 10 और 5 15 और 1 16, तो 16 आ गए। इसके बाद फिर देखेंगे 18 से 23, तो 18 भी आ जाएगा, 19 भी आ जाएगा, 20 भी, कितने हो गए 4, ठीक है। तो 4 टैली मार्क लगा दिए। आप ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके और इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 आ गए, 4 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे, 2 और 8 10, 10 और 16 26, 26 और 4 30। तो टोटल कितने हो गए 30 स्टूडेंट, कितने हो गए 30। तो 30 स्टूडेंट्स ही हमारा यहाँ से आंसर मैच हो गया, 30 स्टूडेंट्स थे और फ्रीक्वेंसी भी कितनी आई है हमारी 30। तो इसलिए हमारा आंसर सही है। आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक।